गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं पूजा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल समाधान स्टडी आईक्यू पर। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है कि समाधान स्टडी आईक्यू चैनल पर डेली करंट अफेयर्स अपलोड किए जाते हैं और साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी अपलोड की जाती है जो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल साबित होगी फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज है 23 जनवरी 2022 और 23 जनवरी 2022 में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने सभी इस वीडियो में डाला है, जिसे कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं या समाधान के टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लिंक पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या बोल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी का अनावरण कहाँ करेंगे। तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स? हैदराबाद। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी का अनावरण कहाँ किया है? हैदराबाद में किया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आइए डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी को हैदराबाद में 216 फुट स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी का अनावरण करेंगे। यह 11वीं शताब्दी के संत और क्रांतिकारी समाज सुधारक श्री रामानुजाचार्य की 216 फुट की ऊंची प्रतिमा होगी फ्रेंड्स। किसकी होगी? रामानुजाचार्य की होगी, ये याद रखें। यह प्रतिमा शहर के बाहरी इलाके शमशाबाद में 45 एकड़ के परिसर में स्थित है। ये भी याद रखें फ्रेंड्स। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति जो हैं वो 13 फरवरी को अंतरिक्ष कक्ष की रामानुज की स्वर्ण प्रतिभा का अनावरण करेंगे, जिसका वजन 120 किलोग्राम होगा। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें फ्रेंड्स। अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात की जाए तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है भारत के उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है जो भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। याद रखें फ्रेंड्स, गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। और स्टैच्यू ऑफ पीस की बात की जाए तो स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया है और ये राजस्थान के पाली में किया गया है, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है 151 फीट है, याद रखें फ्रेंड्स। बात की जाए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो न्यूयॉर्क के हार्बर में स्थित एक विशाल मूर्ति है। ये भी याद रखें, न्यूयॉर्क अमेरिका में, और इसकी भी ऊंचाई 155 फीट है, याद रखें फ्रेंड्स। जितने भी मैंने आपको ये बताया, क्वेश्चन फैक्ट बताया, सारे फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट है और सारे एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस भी हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे भी जाएंगे। इसीलिए आप जितने फैक्ट्स मैंने बताए सारे आप एक कॉपी में ज़रूर नोट करें और याद करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। निम्न में से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने चिल्ड्रन ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो इसका आंसर क्या है? एंजाइटी, ठीक है। तो एंजाइटी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आइए देख लेते हैं। एंजाइटी शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने चिल्ड्रन ऑफ वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा साल 2021 के लिए, ठीक है। वैक्स को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है इसको आप ध्यान से देखें। बात की जाए ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की, यहाँ इंग्लिश लगा दिया गया है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा साल 2021 के लिए वैक्स को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था। उसके बाद बात की जाए कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 क्या था? प्रिजर्वेंस, ठीक है, ये भी याद रखें। और साल 2021 के लिए मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने वैक्सीन को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड्स। मैंने जितने भी फैक्ट्स आप सभी को बताए हैं सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। क्या है? वैज्ञानिकों ने हाल ही में बृहस्पति जैसे ग्रह की खोज की है, उस ग्रह का नाम बताइए। तो इस ग्रह का नाम जो है क्या है? TOI 2180b इसका आंसर है, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं।
वैज्ञानिकों ने हाल ही में बृहस्पति जैसे ग्रह की खोज की है। उस ग्रह का जो नाम है वो है TOI 2180b। इस ग्रह से यह ग्रह जो है 379 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, ठीक है, और यह पृथ्वी के 105 गुना सघन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस ग्रह को अपने तारे की परिक्रमा करने में 261 दिन लगते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और फ्रेंड्स, हो सकता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाए, इसलिए आप इस फैक्ट को ज़रूर याद रखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। निम्न में से किस कंपनी ने नवंबर 2026 तक टोरंटो वाटर फ्रंट मैराथन टाइटल प्रायोजक बनने के लिए कनाडा रनिंग सीरीज़ के साथ भागीदारी की है? तो किस कंपनी ने की है? तो TCS कंपनी ने की है। तो TCS कंपनी ने नवंबर 2026 तक टोरंटो वाटर फ्रंट मैराथन टाइटल प्रायोजक बनने के लिए कनाडा रनिंग सीरीज़ के साथ भागीदारी की है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आइए डिस्कस कर लेते हैं। TCS कंपनी ने नवंबर 2026 तक टोरंटो वाटर फ्रंट मैराथन टाइटल प्रायोजक बनने के लिए कनाडा रनिंग सीरीज़ के साथ भागीदारी की है। इसका जो उद्देश्य है, कनाडा में चल रहे मैराथन को एक नई आधिकारिक रेस ऐप के माध्यम से आधुनिक बनाना। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें। TCS की स्थापना, यहाँ पर TCS होगा, नॉट PCS। TCS की स्थापना 1 अप्रैल 1968 को हुई है और इसका जो फुल फॉर्म क्या है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम निम्न में से किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी, ठीक है। तो मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी नाम रखने की घोषणा की है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आइए डिस्कस कर लेते हैं। मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से इस मॉरिशस में भारत सहायता प्राप्त सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया है। भारत और मॉरिशस इतिहास, संस्कृति, भाषा और हिंद महासागर के साझा जल से एकजुट हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, याद रखें। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं कि क्या है। इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का समझौता किया है? तो इसका आंसर क्या है? उड़ीसा, ठीक है। तो उड़ीसा राज्य सरकार ने हाल ही में छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आइए डिस्कस कर लेते हैं। उड़ीसा राज्य सरकार ने हाल ही में छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है। इसका जो उद्देश्य है, आजीविका की पहल को मजबूत करके और राज्य समर्थित महिला स्वयं सहायता समूह तक पहुंचकर घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार करने का, ठीक है। और यह साझेदारी दिसंबर 2023 तक प्रभावी रहेगी। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें। जब फ्रेंड्स बात की जा रही है उड़ीसा की, तो चलिए उड़ीसा के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट आइए डिस्कस कर लेते हैं। उड़ीसा का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। राजधानी इसका भुवनेश्वर। राज्य भाषा है उड़िया, ठीक है। राजकीय भाषा है उड़िया, ठीक है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित यह एक राज्य है। यह उत्तर में झारखंड, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक वर्तमान में इसके, और राज्यपाल है गणेशी लाल। बात की जाए राज्यसभा सीट की, तो राज्यसभा सीट है यहाँ 10, लोकसभा सीट है 20 और विधानसभा सीट है 147। जगन्नाथपुरी मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं।
फ्रेंड्स, मैं जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप सभी के लिए बताती हूँ, एक कॉपी में आप उसको ज़रूर नोट किया करें और याद ज़रूर करें। जितने भी फैक्ट्स हैं सारे सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है, आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि उड़ीसा के शीर्ष 5 राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य कौन कौन से हैं। चिलिका वन्य जीव अभयारण्य, कोटगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, नंदकानन जियोलॉजिकल पार्क और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा के प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं। जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, उड़ीसा के जैन मंदिर। उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में फ्रेंड्स कौन है। एस मुरलीधर। ठीक है, एस मुरलीधर। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। जनवरी 2022 में नारायण देवबंद का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो इसका आंसर है कार्टूनिस्ट। तो जनवरी 2022 में नारायण देवबंद का निधन हो गया है, वह एक कार्टूनिस्ट थे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आइए डिस्कस कर लेते हैं। जनवरी 2022 में नारायण देवबंद का निधन हो गया है। यह एक कार्टूनिस्ट थे और कितने वर्ष के थे, 97 वर्ष के थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये 97 वर्ष के थे। प्रसिद्ध बंगाली कार्टूनिस्ट नारायण देवबंद या बंतुल द ग्रेट, हांडा वोंडा और नोटे फोंटे में अपने काम के लिए जाने जाते थे। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। नंसुतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है। तो नुस्तारा को इंडोनेशिया का नया राजधानी घोषित किया गया है। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। नुस्तारा को इंडोनेशिया की नई राजधानी घोषित किया गया है। नुस्तारा का अर्थ होता है द्वीप समूह। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। यह खूबसूरत बोर्नियो द्वीप के करीब है और यहाँ की आबादी बहुत ही कम है फ्रेंड्स, इसलिए इसे एक नई राजधानी के तौर पर चुना गया है। बात की जाए इंडोनेशिया की पूर्व राजधानी की, तो इंडोनेशिया की पूर्व राजधानी जो थी वो थी जकार्ता। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। निम्न में से किस राज्य में लगभग 77 साल बाद एक लापता द्वितीय विश्व युद्ध के विमान की खोज की है। तो इसका आंसर क्या है, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य ने लगभग 77 साल बाद एक लापता द्वितीय विश्व युद्ध के विमान की खोज की है। इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य में लगभग 77 साल बाद एक लापता द्वितीय विश्व युद्ध के विमान की खोज की गई है। इसके कुछ और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक C-46 परिवहन विमान में दक्षिणी चीन के कुनमिंग से 17 लोग सवार थे और यह जो है 1945 की शुरुआत में अरुणाचल प्रदेश राज्य में पहाड़ी हिस्से के तूफ़ानी मौसम में खो गया था। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा करंट अफेयर्स का वीडियो कैसा लग रहा है, जिससे कि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही अच्छे कंटेंट लेके आऊँगी। और फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले जितने भी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो, टॉपिक वीडियो या करंट अफेयर्स की वीडियो मैं अपलोड करूँगी, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए इस वीडियो का अरुणाचल प्रदेश की बात आ रही है फ्रेंड्स, तो चलिए अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आइए डिस्कस कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश जो है भारत के एक उत्तर पूर्वी राज्य है। अरुणाचल प्रदेश का अर्थ जो होता है उगते सूर्य का पर्वत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, उगते सूर्य का पर्वत। राजधानी की बात की जाए तो यहाँ की राजधानी है ईटानगर और सबसे बड़ा शहर जो है ईटानगर ही है। राजभाषा है अंग्रेजी। गठन की बात की जाए तो गठन इसका हुआ है 20 फरवरी 1987 को। मुख्यमंत्री है यहाँ पर पेमा खांडू वर्तमान में, और राज्यपाल है BD मिश्र। राज्यसभा सीट है 1, लोकसभा सीट है 2 और विधानसभा सीट है 60।
दुनिया की सबसे द्विलेन सड़क अरुणाचल प्रदेश में ही बनाई जा रही है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय पूर्वोत्तर में अपनी तरह का पहला उत्कृष्टता केंद्र अरुणाचल प्रदेश में ही स्थापित करेगा। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र भी दिया गया फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद करें। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का 35% ग्रेफाइट भंडार अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए दूरदर्शन चैनल डीडी अरुणा प्रभा शुरू किया है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित देश का सबसे लंबा 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल आम जनता के लिए अब खोल दिया गया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें फ्रेंड्स। मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट अभी अरुणाचल प्रदेश के बारे में आप सभी को बताया, सारे ही इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड है। आप इसे कॉपी में ज़रूर नोट करें और याद करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है विनोद राय। तो विनोद राय को भारतीय रिजर्व बैंक के स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आई डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने विनोद राय को यूनिटी स्मॉल बैंक फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। विनोद राय जो है देश के पूर्व नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के प्रमुख भी रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पिछले साल नवंबर में शहर में अपनी पहली शाखा खोलने के साथ परिचालन शुरू किया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें। ठीक है, बात की जा रही है फ्रेंड्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आइए डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का एक केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक भी है और भारत की अर्थव्यवस्था को भी नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को हुई है और किसके तहत हुई है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई है। ठीक है, बात की जाए इसकी मुख्यालय की, तो मुख्यालय है मुंबई। गवर्नर है शक्तिकांत दास। राष्ट्रीयकरण की बात की जाए तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। वर्तमान में आरबीआई का लेखा वर्ष जो है वो 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में बाघ और ताड़ के शेर शामिल हैं। ठीक है, पहले शेर को रखा जाता था प्रतीक चिन्ह में, लेकिन शेर के जगह अब बाघ और ताड़ के पेड़ को शामिल कर दिया गया है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर हुई थी। भारत में बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें। ठीक है फ्रेंड्स, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था जो पिछले वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन कौन सा था। तो वो क्वेश्चन कौन सा था कि निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो हाल ही में टेनिस खिलाड़ी जो है सानिया मिर्ज़ा ने संन्यास लेने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम के लिए याद रखें। तो आज का होमवर्क फ्रेंड देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या है। निम्न में से किस देश ने हाल ही में एरो 3 का सफल उड़ान परीक्षण शुरू कर दिया है? इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, मैं जो भी क्वेश्चन आप सभी को पूछती हूँ वो पिछले क्वेश्चंस के पिछले वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आप उस क्वेश्चन को उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, जिससे कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछती हूँ करंट अफेयर संबंधित सारे क्वेश्चन आपको रिवीजन होते चले जाए और एग्ज़ाम के लिए आपका बेनिफिशियल साबित हो। फ्रेंड्स, एक सूचना देना चाहूँगी कि जितने भी करंट अफेयर्स की वीडियो मैं बनाती हूँ उसका लाइव टेस्ट रोज़ सुबह 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप में होता है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप समाधान का ज्वाइन नहीं किया है प्लीज़ ज्वाइन कर ले और लाइव टेस्ट 8 बजे ज़रूर दें। आपके करंट अफेयर्स में बहुत ही फ़र्क दिखेगा।
तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा करंट अफेयर्स का वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और प्लीज़ लाइव सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो ये रहा करंट अफेयर्स का वीडियो। तो इसी तरह के करंट अफेयर्स के वीडियो मैं हमेशा आप सभी के लिए लाती रहूँगी और फ्री PDF भी प्रोवाइड करूँगी जिससे कि आप अच्छे से पढ़ पाएँ। फ्रेंड्स, इसका जो PDF है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और जो PDF होती है उसको आप बारीकी से पढ़ें, सारे फैक्ट्स को बारीकी से पढ़ें, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो में बने रहें। कल मिलते हैं नए जोश और उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।